नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO के लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब्स के बारे में, जिनको अभी हाल ही में टेस्ट करके मास प्रोडक्शन की जो अनुमति है वो दे दी गई है। तो यहाँ पे हम DRDO के LRGB के बारे में बात करेंगे, जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है गौरव और गौतम का। यहाँ पे इन्हीं प्रोजेक्ट के जो नाम थे डेवलपमेंट के टाइम पे जो TD बने थे, तो वहाँ पे इनका नाम गरुड़ और गुरुथमा था, जो कि चेंज करके गौरव और गौतम कर दिया गया है। तो ये लॉन्ग रेंज के गाइडेड बॉम्ब है, जहाँ पे गौतम की जो रेंज है वो 100 किलोमीटर के अराउंड है। इसमें जो विंग है ग्लाइड करने के लिए वो दिए गए हैं, जबकि गरुड़ की जो रेंज है वो 30 किलोमीटर के अराउंड है। यहाँ पे कोई भी जो विंग है वो नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे सवाल था कि इनको बनाया क्यों गया है। तो बेसिकली इक्विवेलेंट होने जा रहे हैं अमेरिकन BLU 109 के और MK82 के। तो इन दोनों के बराबर होने जा रहे हैं रेंज के मामले में और वॉरेट के मामले में DRDO के ये बॉम्ब्स, जहाँ पे हम सभी अवेयर हैं कि अभी हाल ही में जो स्ट्राइक कंडक्ट की गई थी इजरायली एयरफोर्स के द्वारा पैलेस्टीन में, तो वहाँ पे JADM के जो बॉम्ब्स हैं वो इस्तेमाल किए गए थे। तो ठीक वैसे ही रोल में ये जो DRDO के गरुड़ और गौतम है वो इस्तेमाल में ले लिए जाएंगे, जिससे कि क्या हो कि जो भी आपके एयरक्राफ्ट हैं उनको एक सेफ्टी मिल जाती है, जहाँ पे वो एक स्टैंड ऑफ दूरी से ये जो बॉम्ब्स हैं उनको लॉन्च कर पाते हैं। यहाँ पे उनको जरूरत नहीं होती है कि एनिमी के जो एयर स्पेस है, जहाँ पे उन्होंने जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है वो एस्टेब्लिश कर रखा है, तो वहाँ पे आपको एंटर नहीं करना पड़ेगा। इनकी हेल्प से आप टारगेट को हिट कर पाओगे। एक और सवाल यहाँ पे ये था कि अगर आपको यही काम करना है तो DRDO ने ऑलरेडी बना रखा है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि SAW, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता है और कैसे वो डिफरेंट है LRGB से। तो जो आपका स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है वहाँ पे जो वॉरेट की मात्रा है वो लिमिटेड है, अराउंड 250 kg है, जबकि ये जो आपके LRGB बनाए गए हैं ये एक हैवी ब्लो को कैरी करेंगे। यहाँ पे जो वॉरेट की मात्रा है वो 1000 kg तक पहुँचती है। सो आप 100 का इस्तेमाल वहाँ पे करोगे जहाँ पे एक लार्ज फैले हुए एरिया को आपको ब्लास्ट करना है, जैसे कि एयरफील्ड हो गया या फिर कोई ट्रेनिंग सेंटर हो गया। तो वहाँ पे उसको उड़ाने के लिए आप मल्टीपल 100 को कैरी कर लोगे Su-30 MK के पायलन पे, जहाँ पे उसको मल्टीपल नंबर में कैरी करने के लिए आप डेंसली स्टैक कर सकते हो। वो केस आपके LRGB के साथ नहीं है। ये हैवी बॉम्ब है, इनको आप वहाँ पे इस्तेमाल करोगे जैसे कोई एनिमी का स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को आपको एक ही बार में गिरा देना है। तो वहाँ पे इस तरह के हैवी ब्लो को आप कैरी करोगे और पूरे स्ट्रक्चर को आप एक बार में ही गिरा दोगे। तो उस तरह के एप्लीकेशन में आप इस्तेमाल में ले सकते हो। सो ये तो बात रही डिफरेंस की। अब बात करते हैं टाइप ऑफ गौरव और गौतम की। तो इन दोनों में ही मुख्यतः 3 तरह के जो वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि वॉरेट को लेके वेरी करते हैं। अगर गौरव की बात करते हो जो विंग को डिप्लॉय करता है, तो यहाँ पे जो पहला वेरिएंट है वो प्री फेब्रिकेटेड वॉरेट है। आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो अरेंजमेंट है अंदर वो, जहाँ पे आप ऑलरेडी स्टील के जो फ्रेगमेंट्स है वो वॉरेट के अराउंड रख दोगे और जैसे जो ब्लास्ट है वो होता है तो ये जो आपके स्टील के फ्रेगमेंट्स है ये फैल जाएंगे। तो ये पहला वेरिएंट है। यहाँ पे जो दूसरा वेरिएंट है गौरव में वो PCV है, यानी कि पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वॉरहेड। इस तरह के आप वॉरेट का इस्तेमाल वहाँ पे करोगे जहाँ पे एक मोटे वॉल को आपको भेद के उसके पीछे छुपे हुए एनिमी को आपको हिट करना है। तो वहाँ पे इस तरह का जो वॉरेट है वो आप इस्तेमाल कर लोगे। जो अरेंजमेंट है वो अलग आपको मिलेगा। फ्रंट में पर्टिकुलर वॉल को भेदने के लिए टॉपिक्स B दिया जाता है, फिर बीच में जो ड्राइविंग बैंड है वो आता है और उसके बाद जो आपका मेन वॉरेट है वो आएगा। जो अगला इसमें वेरिएंट है वो टैंडम PF वॉरेट है। प्री फ्रेगमेंट के साथ जो वॉरेट है उसको टैंडम में रखा गया है। तो यहाँ पे ये 3 तरह के वेरिएंट है और ठीक ऐसे ही जो वेरिएंट है आपको गौतम में भी देखने को मिलेंगे, जो कि 550 kg के अराउंड जो वॉरेट है वो कैरी करता है। तो यहाँ पे जो बेसिक अरेंजमेंट है वो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये जो येलो कलर है ये एक्सप्लोसिव वॉरेट यहाँ पे दिए गए हैं। सो नॉन पेनिट्रेशन वेरिएंट में जो फ्यूज कंड्यूट है वो दोनों तरफ दिया गया है। मतलब वो जैसे टारगेट के पास पहुंच रहा होगा तो इन दोनों ही फ्यूज में से, चाहे वो नोज पे दिया गया हो या फिर टेल पे दिया गया हो, किसी को जो प्रॉक्सिमिटी है वो सेंस होगी तो अपने आप को आर्म कर लेगा। लेकिन पेनिट्रेशन वेरिएंट में क्या है, जो फ्यूज है वो एक तरफ दिया गया है, नोज वाला सेक्शन छोड़ दिया गया है पेनिट्रेट करने के लिए। जैसे वो पेनिट्रेट करके आगे बढ़ जाएगा तो जो टेल पे दिया गया फ्यूज है टारगेट की प्रॉक्सिमिटी को सेंस करके वॉरेट को आर्म कर देगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में फ्यूज की पोजीशन को लेके। अगेन यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो काफी सिंपल है। नोज और टेल दोनों डिटैच हो सकते हैं, जैसे कि आने वाले टाइम में अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, फिन को चेंज करना चाहते हो या फिर कोई GNC यूनिट इंटीग्रेट करना चाहते हो तो वो चीज यहाँ पे की जा सकती है। तो क्या यहाँ पे आप इसको कह सकते हो कि ये स्पाइस 2000 के बराबर है? तो फिलहाल अभी वो चीज़ आप इसे नहीं कह सकते हो। यहाँ पे कोई GNC यूनिट नहीं है पर्टिकुलरली, यहाँ पे कोई GNC यूनिट नहीं है। यहाँ पे जो गाइडेंस है वो आपको GPS और INS से मिल रहा है और गाइडेंस के लिए जो सेक्शन है वो यहाँ पे दिया गया होता है। मैं रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दूंगा। और कहीं न कहीं इस चीज़ की वजह से जो एक्यूरेसी है CEP है वो 15 मीटर के अराउंड है यहाँ पे इसकी, जबकि स्पाइस की जो एक्यूरेसी है वो 3 मीटर के अराउंड है। तो स्पाइस का जो इक्विवेलेंट बॉम्ब है DRDO ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है, उसको आप HSLD के नाम से जानते हैं, जहाँ पे GNC यूनिट और जो फिन्स हैं प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज किए गए हैं RCS को कम रखने के लिए। जबकि जो वहाँ पे वॉरेट है वो 500 kg से लेकर 1000 kg वो भी कैरी करने जा रहे हैं, जो आपके HSLD होंगे। तो अभी आप LRGB को स्पाइस के इक्विवेलेंट नहीं कह सकते हो कई सारे पैरामीटर पे, स्पेशली एक्यूरेसी पे। लेकिन जो अमेरिकन JADM है GBU 31 या Mark 84 BLU 109 वाले जो बॉम्ब्स हैं उनके इक्विवेलेंट आप इसको कह सकते हो।
तो इस तरह का जो बॉम्ब है आपको एक चीपर ऑप्शन देता है किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। स्पेसिफिकेशन की अगर बात करते हो तो यहाँ पे गौरव का जो मास है वो 1000 kg का है, गौतम का 550 kg का है। 100 किलोमीटर रेंज में टारगेट को हिट कर सकता है गौरव, जबकि जो गौतम है वो 30+ किलोमीटर में हिट करेगा टारगेट को। और ये दोनों ही जो रेंज है वो एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड के लिए होगी। एयरक्राफ्ट लॉन्च किए जाने के बाद जो विंड की कंडीशन है आपके सराउंडिंग में वो स्टेबल रहनी चाहिए, तब ये जो रेंज है वो अचीव कर पाएंगे। फ्यूज यहाँ पे कई तरह के लगाए जा सकते हैं, चाहे वो डिले फ्यूज हो या लो ऑल्टीट्यूड प्रॉक्सिमिटी फ्यूज हो। डिले फ्यूज में जो टाइम है ऑलरेडी आप तय कर दोगे, और जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है वो टारगेट के नजदीक पहुंचने के बाद सेंस करने के बाद फटेगा। गाइडेंस यहाँ पे GPS, INS और जो आपके नाविक हैं उससे होंगे, जबकि Su-30 MKI से पायलट नंबर 5, 6, 7, 8 और 1 से फायर किए जा सकेंगे। ये ऑल्टीट्यूड की यहाँ पे बात करते हो कि किस ऑल्टीट्यूड पे आप रिलीज कर सकते हो, तो 1 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड से आप रिलीज कर सकते हो गौरव को, जबकि 0.5 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड से गौतम को रिलीज किया जा सकता है। लेकिन जो मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड है जहाँ से इसको आप फायर कर सकते हो वो इन दोनों के लिए ही सेम है, 12.6 का। यहाँ पे एयरक्राफ्ट की जो वेलोसिटी है वो 0.6 से लेके 0.9 मार्क के बीच में रहनी चाहिए लॉन्च करते वक्त। RCS की बात करते हो दोनों बॉम्ब्स की, तो 0.3 मीटर स्क्वायर का RCS है इन दोनों का, जो कि SC और X-band में टेस्ट किया गया है। और इन दोनों को जो सर्टिफिकेशन है वो दे दिया गया है सेमिलैक के द्वारा। तो जल्दी ये प्रोडक्शन में जाने वाले हैं, जो कि कारगर साबित होंगे एक सस्ते ऑप्शन में वैल्यूएबल टारगेट को हिट करने में। सो अभी ये बनाए गए स्पेशली आपके IAF के लिए, लेकिन जो इसके एक्सपोर्ट है वो पोटेंशियल भी देखा जा रहा है, तो ये एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। इसी की जो फ्यूचर है वो आपका HSLD है, जहाँ पे नोच पे जो गाइडेंस यूनिट है वो दे दिया गया है, जबकि फिन और शेप को और भी ऑप्टिमाइज किया गया है RCS को कम करने के लिए। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।